वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं पहुँच आई हूँ भोलेनाथ के मंदिर। कहते हैं ना, सारे दरवाजे अगर बंद हो जाते हैं तो भगवान के दरवाजे अगर पहुँच जाते हो तो भगवान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, सबके लिए खुला रहता है। चाहे वो अच्छा कर्म कर रहे, चाहे वो ख़राब कर्म किए रहे, चाहे मेरे जैसे मतलब छोटा सा तुच्छ प्राणी हो, वो सबका सब को स्वीकार करते हैं, सबकी पूजा स्वीकार करते हैं। तो हर हर महादेव बोलने में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, भोले भंडारी, शंभुनाथ, कितना भी इनको कितने भी नाम से पुकारो, को मतलब इनके बहुत सारे नाम हैं। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर में और उसके बाद हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम पूजा किए, क्या मांगे, कैसे मांगे, क्या किए, हम बताते हैं। हम बहुत ढेर सारा भगवान से मांगे, हे भगवान जी मेरी मनोकामना पूरी करिए। तो भगवान जी अब देखिए, कहते हैं ना, अर्जी हमारी मर्जी भगवान जी के। तो अर्जी हमने लगाया है, भगवान जी देखिए कितना पूरा करते हैं, क्या पूरा करते हैं। और वो जो पूरा करेंगे, अगर हम मांगे बहुत कुछ हैं, अगर वो उसमें से कुछ ऐसा पूरा कर देते हैं जो जिसका हमें अनुमान ही नहीं होता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक भगवान, लेकिन सारे भगवान जी पूरा करते हैं। लेकिन कुछ भगवान जी हैं सोच विचार के, जो हमारे भाग्य में होता है वो देते हैं। और भोलेनाथ कहते हैं वो देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं रहता। तो सच में बस इसी उम्मीद से हम भगवान जी के पास आ गए हैं कि भगवान जी हमारे कोई कष्ट हरे ना हरे, भगवान जी हमारा कष्ट जरूर हरेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी बिटिया रानी का है। वो सुबह सुबह उठी और कही मैं आज मंडे है, आज हम चलते हैं मंदिर। तो बस मिल गया, एक बहाना था। और मैं इसीलिए तो नहीं जा पाती थी क्योंकि मैं सोचती थी कि कोई मुझे मिल जाए साथ में। और मैं सच में बताऊँ, कोई मिले ना मिले, मैं दिल से सोचती थी कि मेरी बिटिया साथ में चले तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आस पास में कोई भी चले। इत्तेफाक ये हुआ कि हम जब मंदिर में पहुँचे और हम दुर्बा तोड़ रहे थे, उस टाइम श्रेया बता रही थी कि मम्मी आंटी जी भी आई हैं। मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा दर्शन होगा, दूरबा भी मिल जाएगा। मुझे दूरबा भी मिल गया और मेरा दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गया। तो मैं अभी ना, मैं यहाँ पे मंदिर में आई तो मुझे मन में मेरा चल रहा था कि मुझे दूरबा मिलेगा नहीं। कहते हैं खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, दूरबा क्या चीज़ है। हालांकि ये कहा जा सकता है, अगर दूरबा जिस जगह पर नहीं है वो उस जगह पर आप नहीं पा सकते हो। तो हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ को दूरबा, और श्रेया भी चढ़ाएगी, हम भी चढ़ाएंगे। तो श्रेया मतलब शहद ले आना नहीं भूली थी कि मम्मी शहद ले चले, हमका बिल्कुल ले चलो। तो हम लोग शहद भी ले आए और उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके चीज़ें चढ़ा रहे। श्रेया जैसे काला तिल चढ़ा रही है, शहद चढ़ाएगी, फूल। फिर हमने फूल तोड़ा था, फूल लेके आई। और मुझसे आज एक गलती हुई, मेरे हस्बैंड जो है ताज़ा फूल मैं लेके आई थी तो वो चढ़ाए थे, और मैं क्या करी कि वो ताज़ा फूल हटा दी मंदिर में। और मैंने सोचा कि यहाँ पे हम रखे हैं फूल, वो ले जाएंगे। तो जब पॉलीथीन के खोल के देखे तो मेरे हस्बैंड ताज़ा फूल चढ़ाए थे। और फिर उसके बाद हम जो बचा हुआ फूल था तो वो हम थोड़ा मंदिर में चढ़ाए और उसके बाद हम लेके चले आए भोलेनाथ के मंदिर में। तो यहाँ पे एक्चुअली एक मेरी पड़ोसन आई थी, और उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं ये कहाँ के हैं, आसपास के ही होंगे, लेकिन मैं नहीं जानती कहाँ के हैं, बट ये आए थे। तो हम लोग फाइनली 3 लोग थे, ये अपने जल्दी से पूजा करके चले गए। और मैंने अब तक सोचा था कि भगवान जो भी पूजा करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और भगवान सभी को समान पूजा स्वीकार करते हैं। और अब फिर उसके बाद हम ना, कहने का मतलब है कि हम कितना भी बड़े हो जाएं, कितनी भी बड़ी उम्र हो जाए, हम धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखते ही जाते हैं। तो फिर मुझे एक ऐसी बात पता चली कि हाँ, पुरुष जो है घर का सूरज होता है। तो अगर वो थोड़ा सी भी पूजा कर लेना तो वो भोलेनाथ नहीं, कोई भी भगवान मतलब उनका पूजा जो है बड़ा स्वीकार करते हैं। और हम स्त्रियों का वैल्यू जो है भगवान जी भी कम करते हैं, क्योंकि वो अगर हम लोग ढेर सारे घंटे भर पूजा करते हैं, ढेर सारा समय देते हैं, तो भी भगवान जी हमको थोड़ा ही से मतलब वैल्यू करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान जी भी हम औरत और पुरुष का भेदभाव क्यों कर दिए? हे भगवान जी, ये बात तो मुझे नहीं अच्छी लगी कि आप भी औरत और पुरुष के भेदभाव कर दिए। आप पुरुष थोड़ा सा पूजा करे तो भी उन्हें ज़्यादा मिलता है, ऐसा क्यों? फिर आज चलो कोई बात नहीं है। फिर हाँ, हम तो यहाँ पे चढ़ा रहे एक एक करके। जैसे हमने भांग चढ़ाया और हमने चढ़ाया वो वो क्या बोलते हैं उसको,
भांग और भस्म। देखिए भस्म आने में इतना देर लग गया मुझे सोचने में, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद भाभी जो है अपना दीपक जलाई और फिर मैं यहाँ पे श्रेया पहले चढ़ा रही हैं, फिर मैं चढ़ा रही हूँ, फिर मैंने काली तिल चढ़ाई, अब श्रेया सहज चढ़ा रही हैं। एक एक करके ऐसे हम सारी चीज़ों को चढ़ा देंगे। तो हम कहते हैं हे भोलेनाथ, जैसे आपने सबकी मनोकामना पूरी करी वैसे हमारी भी मनोकामना पूरी करिएगा, क्योंकि कष्ट तो सभी को होता है और किसी को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा सा कम होता है। तो कष्ट तो मुझे भी बहुत है। यूँ कह लीजिए कि कष्ट मुझे ये है कि अगर मेरे आप दुख हर लेते हो, तो मैं अगर निरोगित हो जाती हूँ तो मैं आपकी पूजा कर लूँ। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुझे सर्दी जुकाम बुखार ना आए। जो ये 2 ढाई साल 3 साल हमने एलर्जी के रूप में झेला है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और इसको भी ठीक करने के लिए भगवान ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत भटका, 2 ढाई साल इतना भटका, मेरी एलर्जी नहीं ठीक हुई। और मेरे पैर में हो गया था गुरखुल की वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो मैं पहुंच गई अपने बड़ी बहन के बताए डॉक्टर के पास, और जो वो डॉक्टर ने मेरी गुरखुल को ठीक किया वो मुझे बहुत ही आराम मिला। जैसे कहते हैं कि नासूर हो जाए और अगर वो किसी तरह से अगर ठीक हो जाए तो कहते हैं चमत्कार से कम नहीं है। तो भोलेनाथ जैसे हमारे जीवन को चमकाते हैं वैसे हमारे जीवन को भी चमकाए हैं, और भोलेनाथ का जितना भी जयकारा लगाओ कम है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव जितना भी मैं बोलूँ वो कम है। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ कि मेरी एलर्जी में एकदम हिम्मत हार चुकी थी कि मैं ऐसे ही लाइफ जीने वाली हूँ, मेरी एलर्जी बराबर से रहने वाली है, मैं कभी ठीक नहीं होंगी। तो डॉक्टर भी मतलब जो डॉक्टर मेरी गुरखुल ठीक किए वो डॉक्टर मुझे एक दवा दिए कि आप इस दवा को खाओ, और अगर जब आपकी एलर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने उस दवा को खाया और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ, मैं अपने भोलेनाथ को बता रही हूँ कि भोलेनाथ ने जो मेरे साथ किया वो सभी के साथ करें और सभी श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ की पूजा करें। तो मुझे बहुत विश्वास हुआ। उसके बाद मैं वो दवा खाई और मैं होम्योपैथिक से एलोपैथिक दवा मुझे खाना पड़ा। छोटी सी दवा है। नाइट में मैं एक गोली लेती हूँ, और अब क्या करती हूँ कि जो नाइट में एक गोली लेती थी मैं रोज़ लेती थी, अब क्या करती हूँ एक दिन गैप करके ले रही हूँ। तो उससे मेरी एलर्जी जो है बहुत ठीक है, कभी कदार हो जा रही है बट मैं 2 महीने से बता दूँ कि मैं काफ़ी ठीक हूँ। जो रोज़ खांसी आना, रोज़ नाक से पानी बहना वो ठीक है। तो भोलेनाथ जैसे मेरी इच्छा पूरी करें वैसे सबकी इच्छा पूरी करिए। बस मेरी जो ये इतने एलर्जी का जो वीकनेस है वो मेरा ठीक कर दीजिए। ये मैं आपके दरबार में आई हूँ प्रार्थना करने की भगवान जी हमारी मनोकामना तो पूरी ही करिए, और बस इसको भी ठीक कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना करूँगी, हे प्रभु सबकी रक्षा करने वाले दाता, हे भगवान हमारी भी रक्षा करो। श्रेया भी अपना हाथ जोड़ के पूजा कर रही है, और श्रेया भी अपना कुछ ना कुछ तो मांग ही रही होगी, और मैं भी प्रभु से अपना हाथ जोड़ के पूजा कर रही हूँ। तो आप सबको कहेंगे कि आप लोग पूजा ज़रूर करो। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं कि नहीं पूजा करने से क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं पूजा करने से क्या होता है, देर में मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। हमारे साथ भगवान हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता है। और हम अगर किसी कारण बस कभी पूजा नहीं कर पाए तो समझ लीजिए लगता है कि जैसे मेरा दिन आज अधूरा सा है, पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पूजा नहीं किया है। तो ऐसा लगता है हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं अगर भगवान जी का नाम ले लेते हैं तो बड़े सुकून से, बड़े सफ़र जो है बहुत सुकून से बीत जाता है। तो ये चीज़ें हैं, मन में होनी चाहिए विश्वास। कहते हैं ना विश्वास है तो सब कुछ है। तो मानो तो देव नहीं पत्थर तो, ऐसे बोलते हैं ना, मानो तो देव नहीं पत्थर तो शंकर जी या कोई भी भगवान जी हों तो उनको अगर आप प्रेम से पूछते हो तो वो ज़रूर देंगे। और जो श्री राम जी की मूर्ति अयोध्या में स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो उसमें कहते हैं कि उसमें न्यूज में भी दिखाया जा रहा था। मैंने हालांकि न्यूज़ नहीं देखा, कुछ लोगों ने बताया
कि जब वो मूर्ति ले आई गई, स्थापित करने के लिए रखा गया और उसमें जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ, उसके बाद जो मूर्ति का कलर बदला ना, वो लोग मतलब वहाँ पे जो थे वो तो शौक हुए ही हुए। जो मूर्ति बनाया था वो भी मतलब नहीं मान रहा था कि मैंने ऐसे मूर्ति नहीं बनाई। तो कहते हैं कि मूर्ति बनाने वाला भी नहीं मान रहा था। तो जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ तो उसमें भगवान का जो मतलब माना गया कि हाँ भगवान हैं, इसमें हैं, इस मूर्ति में। तो सही बात है, होता है। भगवान हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम अपने कमर को थोड़ी सी किए सीधी और हमने भगवान जी से किया प्रार्थना। जैसे कहते हैं ना कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हर हर महादेव थोड़ा सा अगर आप टाइम कर लेते हो तो बड़ा मन को सुकून हो जाता है। एकाग्र मन हो के अगर इस तरह के जाप करते हो तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन आजकल की लाइफ में जो है हम कर कहाँ पाते हैं। हम आजकल के लाइफ में नहीं कर पाते हैं कि हम इस तरह के कोई भी चीज़ कर ले। तो होता है, इसीलिए हम लोग आज परेशान भी बहुत हैं। थोड़े से नहीं परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। तो भोले जी की मंदिर ये जो है बहुत पुरानी है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय।